लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सेंची और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि अपने कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। इधर जाओशू का भी हो गया था, वो आ चुका था यहाँ पर और वो फिर कर रहा था अपना ऑफिस की तैयारी। साथ साथ में उसने अपने ऑफिस के लिए एम्प्लॉयज़ भी ढूंढ लिए थे। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के मिलने के लिए जाता है तो उसके फ्रेंड्स में सांग्यान भी था। तो सांग्यान कहता है कि तुम्हें नेक्स्ट डेट जाना चाहिए मिलने के लिए हमारे पेरेंट्स से, मीन्स सेंची के पेरेंट्स से। तो नेक्स्ट डे जब वो जाता है, इस बार तो वो फुल जेंटलमैन की तरह गया था और इस बार सेंची के मॉम डैड भी उससे अच्छे से बात करते हैं। आखिर ठहरा तो वही जाओशू ही अच्छा बच्चा। तो इस पर वो भी डाउट क्लियर कर देता है कि जो विक्टिम फैमिली थी उन्होंने हमें परेशान करना बंद कर दिया है और मैंने उनका सारा कर्जा भी उतार दिया है और सेंची को मैं हमेशा खुश रखूँगा, कभी भी कोई परेशानी नहीं रखूँगा। इस बार वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। सेंची ने हमेशा से ही मेरी केयर की है और तो और उसने हमेशा से मुझे अपने से आगे रखा है। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो आगे से आगे आती थी उसे चुका देने के लिए। जब मुझे ज़रूरत थी तो आके वो पैसा दे रही थी। उसने तो अपने चिट्स में भी लिखा है कि मुझे जाओशू की हेल्प करनी है और मुझे सेंची पे पूरा भरोसा है, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी और मैं भी उसके साथ रहूँगा। तो यहाँ पर उसकी मॉम डैड को भी पता था कि ये तो बहुत अच्छा। उसे कहते हैं मुझे हमें पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए हमें तुमसे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस पे जाओशू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उन्हें थैंक्स करने लगता है। साथ ही साथ में सांग्यान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है उनके लिए। सांग्यान जब जाओशू को छोड़ने के लिए जा रहा था तब वो उससे पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा ध्यान रखना और ऑफिस के काम में बिजी मत हो जाना, कुछ हेल्प चाहिए मुझे पूछना वरना मेरी बहन तो मुझे मार डालेगी कि आपने उन्हें कि कैसे हेल्प नहीं की। उसके बाद वो बताता है कि वो हमेशा से तुम्हें पहले रखती थी प्लस पॉइंट। पहले भी जब तुमसे उसने झगड़ा किया था, उसने मुझे बोला था स्कूल जाने के लिए, झगड़ा करने के बाद उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। ये सुन के दोनों हंसते हैं। उसके बाद जाओशू अपने ऑफिस वापस आ जाता है जहाँ पर उसने एक छोटा सा कमरा बना लिया था। सेंची को कॉल करता है, वीडियो कॉल। जाओशू उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे रिलेशनशिप को हाँ कर दिया है। तो इस पे सेंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ये भी बताती है कि मैंने कंपटीशन जीत गया है। तो जाओशू को बोलती है कि क्या तुम आओगे मुझे जब अवार्ड मिलेगा? तो बोलता है नहीं, महीने के एंड में तो मुझे बहुत सारा काम रहेगा। तो सेंची थोड़ी सैड हो जाती है बट फिर वो उसे अच्छे से खाने पीने अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर अवार्ड वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर वो जाओशू उसको मैसेज करता है कि क्या अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हो गई? तो सेंची बोलती है कि नहीं अभी नहीं हुई है, थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी। तभी वहाँ पर पीछे से जाओशू आता है। सेंची उससे पूछती है कि कैसे आना हो गया? तो वो कहता है कि वो मीटिंग के लिए आया था तो यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर थी उसे बुलाया गया था तो उनकी जगह मैं आ गया हूँ। तो यही बात चल रही थी। तो उन्हें इतना ज़्यादा लवी डवी देख कर यूशन कहती है कि अगर यहाँ पर कपल्स ऐसे ही करेंगे तो यहाँ सिंगल तो मर ही जाएंगे, क्या होगा मेरा? तो ये सुनकर वो दोनों फिर पीछे चले जाते हैं। तो जाओशू उसको किस कर देता है टाई दिखाने के बहाने से और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसे करना तो बता के तो करना था, बस ये पब्लिक प्लेस है। यहीं से उनकी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होती है तो जाओशू अपना स्पीच देने के लिए जाता है। तो एक रिपोर्टर के कारण सेंची उसको देख नहीं पाती थी तो उसको बोलता है कि आपके कारण मेरी गर्लफ्रेंड को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्या आप साइड हो सकते हैं? ये सुनकर सब हंसते हैं और यहाँ पर सेंची थोड़ी ब्लश करती है। उसके बाद सेंची को अवार्ड मिलता है बेस्ट ग्राफिक एनिमेशन के लिए प्राइज़ मिलता है। और फिर वहाँ पर जाओशू और उसकी छोटी सी दिखाई गई थी स्टोरी जो कि सेंची ने बनाई थी। उसके बाद हमें ग्रेजुएशन डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे दोस्त बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, हंसी खुशी। जाओशू भी था, वह उनकी पिक्स खींचता है और लोग समुद्र में खेलते हैं। उसके बाद सेंची लिन को कहती तुम्हारा मेकअप ख़राब हो गया है, तुम जाकर ठीक कर लो। तो फिर उसके बाद ये सुनकर लिंग वहाँ से चली जाती है। तो बाकी सब मिलकर प्रपोजल सीन का तैयारी करने लगते हैं लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से तैयार करते हैं। फिर इनको ये बताया गया था उसके बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करेगा लेकिन सेंची को नहीं पता था और यहाँ पर ये खुद हट जाती है और जाओशू आ जाता है और सेंची से देख के हैरान क्योंकि उसके पेरेंट्स भी आ गए थे, उसका भाई भी आ गया था। जाओशू कहता है सॉरी अचानक से ये सब करने के लिए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही मुझे प्यार का एहसास
एहसास हुआ। इससे पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। साथ ही साथ में तुम मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डिसीजन थी तुम्हें अफोर्ड करने का। उसके बाद ये बोलकर वो उसे प्रपोज़ कर देता है। उसके बाद सब किस किस चिल्ला रहे थे, तो फिर वो दोनों फिर किस करते हैं। फिर हमें सेंची और जाओशू के साथ बिताए हुए फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। फिर जाओशू और सेंची दिखाए जाते हैं जो कि अब मैरिड हो चुके थे और जाओशू ने उसके लिए एक घर भी ले लिया था जहाँ पर वो लोग अब हंसी खुशी रहेंगे। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा का एंडिंग होता है। मैं बड़ी खुश हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।